Hello, everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the discussion of the editorial from the Indian Express. But before that, we need to see what's in the news today. तो हम देखते हैं February 28 में क्या क्या दिया है न्यूज़पेपर्स ने. फिलहाल मैंने द हिंदू का एक ओपिनियन पेज पर दिया है. Will the USS change Ukraine policy and the Russia-Ukraine war? Right now, see why I selected this article is this is somewhat analytical. It's trying to understand कि जो इसकी पॉलिसी है, इसकी ट्रम्प ने जो कहा है या जो कुछ कर रहे हैं वो उससे वॉर एंड होगा या क्या होगा. Right, so those who have not been reading in the last few days, kindly read this, and those who have been reading should also read this article because it is quite well written article, you can say. Analytical है पूरा, आपको पूरा मैटर अच्छे से समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है. And then how Trump's policy blitzkrieg is likely to impact India's economy. So these are two things that Trump is doing right since he has joined office again. One, talking about the Russia-Ukraine war. Second, his economic policies, his foreign policies. ये सब बढ़िया ऐसे धड़ल्ले से करते जा रहे हैं, इतना तेजी से करते जा रहे हैं. तो तेजी से चेंजेस लेके आना, पॉलिसीज में अमेंडमेंट्स करना या चेंजेस लाना इज कॉल्ड ब्लिट्जक्रीग. इट इज फ्रीक्वेंट चेंजेस. ठीक है, फ्रीक्वेंट अब हो सकता है. मेनली ब्लिट्जक्रीग एक जर्मन वर्ड है वैसे तो, वॉर या डिफेंस में यूज किया जाता है जहां पे कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, राइट, बॉम्बिंग बहुत ज्यादा हो जाती है. राइट, सो इट्स अ नैरो टाइम स्पेस एंड देन अ लॉट ऑफ बॉम्बिंग और मिसाइल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो ऐसा होता है. तो कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देना, बहुत ज्यादा उसका एक्सपेंस कर लेना, उसे फैला देना, वो ब्लिट्जक्रीग होता है. अब आप इसे डिफेंस के हिसाब से समझेंगे. दूसरा आप समझ सकते हैं उसको इंटरव्यू में क्वेश्चंस के हिसाब से, where the interviewer would just bombard the interviewee with the questions one after the other, one after the other. ठीक है, अभी उसने आंसर दिया नहीं है और एक और क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अधूरा आंसर, फिर एक और क्वेश्चन. इसे बम्बार्डमेंट जैसे कहते हैं ना, कम समय के लिए एकदम ज्यादा बम्बार्डमेंट जो होती है वो हो जाता है, वो ब्लिट्जक्रीग होता है. अब ये पॉलिसी चेंजेस करते ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ. हाउ इज इंडियाज इकोनॉमी गोइंग टू बी इम्पैक्टेड? राइट, अगेन ये एक अलग जॉनर हो जाता है और पहला वाला अलग जॉनर है. दिस इज फ्रॉम द मिंट. यू विल गेट दिस आर्टिकल एनीवे ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट, एंड that is the Hindu article. From the Indian Express, yes, good food bitter pill. ठीक है, ये एक थोड़ा अलग ही जॉनर हो जाएगा. गुड फूड बिटर पिल है ये. अब पढ़ के देखना इसमें क्या है. इट इज लाइक थोड़ा सा सटायरिकल है, पर इट इज अ गुड वन. नाउ वंस देयर वाजंट टू मच क्रिकेट. हाँ, ये तो है आज. इंडिया ईयू पार्टनरशिप है, एक ये इकोनॉमिक्स बेस्ड आ जाएगा. और वंस देयर वाजंट टू मच क्रिकेट एक स्पोर्ट्स वाला है. कई दिनों से आपने स्पोर्ट्स आर्टिकल, मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं सजेस्ट किया यहाँ पे कुछ ऐसे खास पढ़ने का, पर on this page only you will find 2-3 more articles related to sports. Yes, there is money in sports now, ऐसा करके भी है. फिर एक आर्टिकल है where the athletes do not have much choices, ऐसे करके कुछ एक आर्टिकल था. You will find it on the same page. So स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लेना. ठीक है, और ये इंडिया ईयू पार्टनरशिप के साथ है, और ये गुड फूड बिटर पिल, ये तो आप जरूर पढ़ ही लेना. चलो आज का हम डिस्कस करते हैं. नॉट अ जीरो सम गेम, तो ये पॉलिटिक्स रिलेटेड हो जाएगा आपके पास. ठीक है. Now the principle of democracy based on universal adult franchise lies at the foundation of the Union of India's constitutional scheme. Principle of democracy lies at the foundation of, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी है तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो डेमोक्रेसी पर ही टिकी हुई है. It is in the service of this principle that until 1976 the number of seats in legislatures across the country was readjusted after every census in independent India. During the emergency, the number of seats in parliament was frozen till 2001 so that population control measures could be implemented. Emergency
के बाद, राइट, 1977-76 के बाद, तब से लेके 2001 तक दिस वाज फ्रोजन, नंबर ऑफ सीट्स वाज फ्रोजन, उसके बाद चेंज हुई. Population control measures could be implemented. Since that deadline, governments of various political hues have kicked the can down the road. Question of delimitation has come center stage once more, with Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and Union Home Minister Amit Shah exchanging words. ठीक है, तो उन्होंने इस डेडलाइन के बाद जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने आगे खसका दिया इस बात को. ठीक है, अब आ गई है बात वापस से सेंटर स्टेज पर. सेंटर स्टेज पे कब आई? जब होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन के बीच में बातचीत हुई. इशू इज बीइंग फ्रेम्ड, दिस इज द इशू. It is being framed in ways that narrow the conversation in binaries of gains and losses, north and south, and which states subsidizes others. ठीक है, अब जो इस पे बातचीत अभी शुरू हुई, तो उसके हिसाब से डिलिमिटेशन से गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग, इसको बाइनरीज कहते हैं. ठीक है, तो गेन एंड लॉस, तो एक का गेन दूसरे का लॉस, इसे जीरो सम गेम कहते हैं. व्हाट वन लूजेस इज गेन्ड बाय द अदर, नथिंग इज लॉस्ट इन बिटवीन. So north and south again binaries, which state subsidizes the others. The scope of the discussion needs to be both broader and deeper. ये हो जाता है ऑथर का फर्स्ट पॉइंट, कि जो देखा गया है वो बड़ा नैरो तरीके से उस इशू को देखा जा रहा है. बाइनरीज के मामले में देखा जा रहा है बस 0-1, राइट, नॉर्थ एंड साउथ, सिर्फ दो इसके साइड्स हैं. वो नहीं होना चाहिए, ये ब्रॉडर इशू है और डीपर है, तो इसी तरीके से डिस्कशन भी होना चाहिए. Then delimitation is a constitutional and democratic necessity for the simple reason that in the current scheme of things, a vote counts for less in a state with more populous constituencies, such as in Uttar Pradesh, than say in Tamil Nadu or Karnataka. ठीक है, डिलिमिटेशन करना मतलब किसी भी चीज को एक बाउंड्री दे देना, लिमिट कर देना उसे. अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिटेशन होता है, ठीक है, ये एक नेसेसिटी है, फॉर द सिंपल रीजन दैट, क्यों जरूरी है ये, करंट स्कीम ऑफ थिंग्स के हिसाब से अ वोट काउंट्स फॉर लेस इन अ स्टेट विथ मोर पॉपुलस कॉन्स्टिट्यूएंसी. जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे एक एक वोट की कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी. ठीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटक में जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है रिलेटिवली, तो वहां पे एक एक वोट की गिनती और एक एक वोट की कीमत ज्यादा हो जाएगी. Now, the issue is complicated by the fact that the principle of one person, one vote is being pitted against perceived attacks on federalism and interstate variations in development. फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग पावर्स होते हैं. ठीक है, और इंटर स्टेट वेरिएशंस भी होती हैं डेवलपमेंट में. यूपी का डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट अलग होगा. आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सम सर्दर्न स्टेट्स इज दैट, right now what they are saying, they're going against it. What are they saying now? Delimitation would see their voice and presence on the national stage diminish. अगर delimitation हो जाता है, लिमिट हो जाती है किसी नंबर ऑफ वोट्स पे या किसी पे, तो हमारा जो ओपिनियन है अकॉर्डिंग टू द सर्दन स्टेट, उनका जो ओपिनियन है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा बढ़िया तरीके से, वो डिमिनिश हो जाएगा. Essentially penalizing them for economic development that has led to a declining fertility rate. इसका मतलब ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जैसा हो गया कि क्योंकि उनके स्टेट्स ने तरक्की की है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होती जा रही है, तो उसका नतीजा डिलिमिटेशन होना चाहिए. दैट इज इट, राइट. ऐसा लग रहा है कि जैसे तो वो पनिशमेंट है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. Home Minister's argument in response to statements by Stalin that delimitation is a sword hanging over the head of South India. तो स्टालिन ने क्या कहा? स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिर पे तलवार लटक रही है. ठीक है, अब सिर पे तलवार लटकना मतलब something that is going to harm you or it would be a danger for you. It has been not even one seat will be reduced. His argument in response to statements by, तो what did the Home Minister say कि आपकी constituencies के हिसाब से सीट नंबर्स कम नहीं होंगे.
उसका डर मत करो. That is why clarity and certainty are needed on the census process. Right now, the Home Minister says something, the Stalin says something, right? तो clarity नहीं है, तो now the author will say something. तो author का कहना ये है कि देखो भाई, clarity लेके आओ, certainty ले आओ, ठीक है? They are needed on the census process. It is delayed by nearly 5 years, and given that reservation for women in legislators is tied to the census and delimitation, it will not help to delay it any further. ये हो गया author का second point. First point क्या था? First paragraph, the discussion or the scope of the discussion needs to be broader and deeper. Second, delay हो गया है census में, अब और delay नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि this is something that is tied to census and delimitation. So if you want to give reservation for the women in the legislatures, you need to bring up that census very quickly. It's already 5 years late. Now, as a matter of first principles, representation and federalism should not be seen as zero-sum games, right? So representation, democracy means how the people and who is represented and by whom. Federalism is again the in the democracy only, center and the state having individual rights powers. While the southern states have performed commendably on many indicators, the factors that led to the rise are historical as well as political and cannot be attributed to the political actors of the last half century alone. तो हिस्ट्री के हिसाब से मतलब से आखिरी के एक 50-100 सालों के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, पर साउथ में जो तरक्की हो रही है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी है, दैट हैज historical reasons as well. While capital may be concentrated, exported from some regions, others provide labor. Right now, see, capital is important there, labor is also given there. Latter is no less important than the former. तो capital अगर है उधर concentrated है, exported है, कहीं और से आ जाता है, और labor तो है. So this is both are important. This is what he says. That said, the politics of the current moment, marked by the perception of the center trying to impose its will in the states through Rajbhavans, governors, does not help matters, right? The politics of the current moment, मतलब अब क्या चल रहा है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर उनकी है और गवर्नर रूलिंग पार्टी का आ जाता है, तो फिर वहां पे इफ यू हैव रेड इन द लास्ट 1 or 2 years में कई बार गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर के साथ उनका इश्यू हो रहा है सर्दन स्टेट्स में. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन एंड दिस इज अ परसेप्शन of the center trying to impose its will in the states through the Raj Bhavans. It does not help matters. Now, it will also not do to dismiss as distractions the apprehensions of some states that federalism has been given short shrift of late. ठीक है, इसका मतलब फेडरलिज्म पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ठीक है, ये डर अगर ये अप्रीहेंशंस अगर स्टेट्स को है, सदर्न स्टेट्स को है, हम इस बात को भी डिसमिस इस तरीके से एज अ डिस्ट्रैक्शन हम नहीं हटा सकते हैं. तो दैट मीन्स उस पे सोचना, समझना, डिस्कशन करना इन डेप्थ ज्यादा जरूरी हो जाता है. यू कैन जस्ट ब्रश इट असाइड. The political and cultural anxieties around delimitation must be addressed. Now see, this is what the author says. Apprehensions, anxieties, ये हो गया ना. उनको जो डर है कि क्या है, क्या होगा पता नहीं, तो इस डर को एड्रेस करना चाहिए, डिस्कस और assuaged. So it is to be addressed, tackled, discussed, discussion, and assuaged. Assuaged is to decrease. तो थोड़ा सा उसको शांत कर लेना चाहिए, कम हो जाना चाहिए ये, ठीक है. For that to happen, parties need to put aside petty politics and rise to the occasion. Given the shrillness on either side, this is quite a challenge. मतलब पार्टीज को मिलके करना चाहिए, पॉलिटिक्स हटा के इस पूरे मैटर को समझ के करना चाहिए, समझदारी से. ये एक चैलेंज तो है ही सही. क्यों? क्योंकि दोनों के आपस में इशू चल रहा है, तो श्रिलनेस उसको कहेंगे. गिवन द स्टेक्स, द रिजाइलेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इटसेल्फ. स्टेक्स यानी दांव पे क्या लगा है, तो दांव पे क्या लगा है, डेमोक्रेसी खुद. रिजाइलेंस इज टू बाउंस बैक, तो डेमोक्रेसी को वापस आना तो है ना, लेके भी आना है.
ऑटोक्रेसी पे तो जाना नहीं है। तो डेमोक्रेसी को लाना है, ये दांव पे लगी है डेमोक्रेसी। इसलिए चीजों को समझना, डिलिमिटेशन से क्या होगा क्या नहीं होगा बेनिफिट, क्यों डर लगता है बाकी स्टेट्स को, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड। द टास्क कुडंट बी मोर वाइटल, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई टास्क नहीं हो सकता है, ये भी नहीं। So that means it has to be the most important one in the present time. So coming up with the main idea, as I said, scope has to be broader and deeper. Then it is a perceived attack. The issue is complicated. ये हम समझ सकते हैं. And if it is complicated, what is required is the clarity and certainty. वापस से दो तीन वर्ड्स हो गए हमारे पास, ठीक है. देखो यहाँ पर है इश्यू needs a discussion with clarity, with certainty. Why? Because the issue is complicated. Then we cannot just dismiss it. That means it is very important. ये रहा, इतना इंपॉर्टेंट है तो हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते ना, डिसमिस नहीं कर सकते, राइट. एंड वी नीड टू पुट असाइड पेटी पॉलिटिक्स. दैट इज हाउ द इम्पोर्टेंस इज गिवन हियर. सो डिलिमिटेशन डिबेट हो रही, इट्स नॉट डेमोक्रेसी वर्सेस फेडरलिज्म, राइट. तो बाइनरी डेमोक्रेसी वर्सेस फेडरलिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक का गेन एक का लॉस. नो, इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स, उस पर डिस्कशन ओपनली और अच्छे से होना चाहिए. तो रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म शुड नॉट बी सीन एज बाइनरीज. इम्पेरेटिव शुड बी टू एड्रेस कॉम्प्लेक्सिटीज. उसे कहा था कॉम्प्लेक्स है, क्लैरिटी होना चाहिए विदाउट कैंपेन रिटोरिक. मतलब पॉलिटिक्स को हटा के, नॉट एंगेज इन पॉलिटिक्स, ये हो गया. पॉलिटिक्स को हटा के उसे पेटी पॉलिटिक्स कहा था, उसे हटाओ, एड्रेस करो कॉम्प्लेक्सिटी को, क्लैरिटी ले आओ. और इसको सिर्फ बाइनरी ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से हम नहीं देख सकते. दैट्स इट. नाउ कमिंग अप विद द वोकैबुलरी पार्ट, बट आई हैव मार्क्ड अ फ्यू वर्ड्स, यू प्लीज नोट इट डाउन सो दैट यू विल बी रीडिंग ऑन इट. ठीक है, ये आपको करना जरूरी हो जाएगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी कंट्री में ये पहले नहीं था या अब हुआ, ठीक है. इसके बारे में आप थोड़ा सा जीके के हिसाब से भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यू विल फाइंड क्वाइट मेनी क्वेश्चंस हियर, राइट. फ्रेंचाइज इज द राइट टू वोट, ठीक है. तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, रीड ऑन दिस टॉपिक प्लीज. ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है शेड्स. ठीक है, आप कंप्यूटर पे जब पेंट कभी किया होगा आपने तो वहां पे ह्यूज आ जाते हैं, वर्ड आर्ट किया होगा तो आ जाते हैं. तो किक द कैन डाउन द रोड मतलब उसको आगे बढ़ाते गए, डिड नॉट पे अटेंशन टू इट. डिलिमिटेशन, ये इसने कहा है, आई टोल्ड यू कि वहां पे नंबर्स को फिक्स कर देते हैं वोट्स को. pitted against is another phrasal verb. One vote is being pitted against perceived attacks on federalism. ठीक है, वन पर्सन वन वोट वाला जो प्रिंसिपल है उसे ऐसे कहा जा रहा है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा वो, तो फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचाएगा. और फेडरलिज्म क्या है, जहाँ पे सेंटर के पास पावर रहते हैं, स्टेट्स के पास पे पावर्स रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट के पास हो सकता है, तो एटलीस्ट ये टू लेवल पे तो होता ही है. ठीक है, वो फेडरलिज्म हो जाएगा. नाउ समथिंग नीडेड ऑन द प्रोसेस, दिस बिकम्स योर फ्रेज. तो यहाँ पे वापस ऑन का यूज आ जाएगा, नीडेड ऑन द प्रोसेस, है ना. एंड डिलेड बाय समथिंग, so this again becomes your phrasal verb. Attributed to the political actors cannot be attributed, यानी उनको उनके नाम नहीं कर सकते हम. ठीक है, ये होता है एट्रीब्यूट करना, जस्ट टू किसी और को क्रेडिट दे देना या किसी और के नाम कर लेना कि किसकी वजह से है. तो पॉलिटिकल एक्टर्स की वजह से है ऐसा नहीं है इस केस में. अप्रीहेंशन एंड एंजाइटीज मैंने लिंक कर दिया था. डाउट्स होते हैं, डर लगता है, फियर होता है, स्केप्टिसिज्म होता है, नर्वसनेस होता है कि ये डिलिमिटेशन लेके आएंगे तो किस तरीके से अफेक्ट करेगा हमारी स्टेट को और हमारी वॉइस को. टू पुट असाइड, अगेन अनदर फ्रेजल वर्ब,
Petty means trivial, trivial. Assuage is to reduce, अगर simple कर देते हैं, otherwise placate and pacify या appease, इसके बहुत सारे words आ जाएंगे आपके पास. Mitigate and pacify. ठीक है, rise to the occasion, again you have another phrase here, rise to the occasion. Shrillness voice होती है, तीखी आवाज होती है, बिल्कुल उसे shrill voice कहते हैं. पर यहाँ पे shrillness किसके हिसाब से आएगा? Where this discussion is going on. Shrillness on either side means there's an issue. Resilience is to bounce back, to come back to normal, to be buoyant. ठीक है? Now, I have given you the meaning of delimitation. ये एक February 7th के article, The Hindu के article में आया था, तो I have taken that only. It means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and the legislative assemblies. तो ये fix कर लेंगे. Number of seats भी बस इतने ही होंगे और boundaries भी. Otherwise क्या होता है कि population के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज नंबर होते हैं कि एक सीट होगी अगर लोकसभा की तो इसके अंदर में कितने मिलियन लोग आएंगे. तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नंबर बढ़ती जाते हैं, लोगों का पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जाएगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स भी बढ़ती जाएंगी अपनी. ठीक है, अब उन्होंने फिक्स कर दिए कि बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे होगा डिलिमिटेशन. Now, for the Lok Sabha and Legislative Assembly, it also includes determining the seats to be reserved for scheduled castes, scheduled tribes in these houses. So anything but the limit कर देना, boundary कर देना, ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से delimitation से. Article 82 and 170 ये भी मैंने क्यों mark किया है? Because when you read about Article 82, Article 170 तो याद भी रहेगा और जीके के हिसाब से आप समझ सकते हो इसको. This is definitely going to help you. तो आप वो लिख लेना दोनों. They provide that the number of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assembly, as well as its division into territorial constituencies, shall be readjusted after every each census. Readjusted होगा, सेंसस में काउंटिंग हो जाती है, उसके हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स रीएडजस्ट होंगी. तो सेंसस आई थिंक सो इज गोइंग टू हैपन से इन 26. तो उसके लिए बेसिक अभी से ही प्रिंसिपल्स उनको सेट करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी 5 years लेट है. So when this happens, then the seats will be delimited or increased or whatever it is to be done in the next elections then. Right? So that's all for today. I hope you'll go through the articles that I've suggested there and stay with Vidya always and stay logical and stay positive. See you soon.